नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं अजिता। ट्रांसपोर्ट संचालकों ने खनिज कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों पर वसूली का आरोप लगाया है। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि सीधे जिले से बालू लोड कर रीवा लेकर आते हैं, जहां थोड़ा भी बालू ओवरलोड होती है तो 50,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाता है। खनिज विभाग रेड क्रॉस के नाम पर वसूली कर रहा है। अगर यही प्रशासन जहां से बालू लोड होती है वहां इस तरह की शक्ति दिखाए तो उन्हें कोई तकलीफ ना हो। वाहन फाइनेंस कराकर महंगे डीजल से ट्रांसपोर्ट का काम करना मुश्किल हो गया है। ऊपर से खनिज विभाग की वसूली कमर तोड़ रही है। ट्रांसपोर्टर ने आरोप लगाया कि खनिज विभाग के द्वारा छुट्टी के दिनों के पहले कार्रवाई की जाती है, जिसके चलते 3 से 4 दिन तक वाहन खड़े रहते हैं और मालिकों को किस्त निकालना मुश्किल हो जाता है। मजबूरन मुंह मांगी घूस देनी पड़ती है। खनिज विभाग पहुंचे ट्रांसपोर्टर ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं, जिससे पूरी हकीकत समझ में आ जाएगी। जगदम्बा प्रसाद तिवारी, ग्राम पोस्ट टिवनी, जिला रीवा, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। यह है कि यहाँ मनमानी ढंग से लापरवाही और जैसे इनके घर की खेती हो, हम लोग बालू ढोते हैं, टीपी रवाना रहती है और उसमें अगर ओवरलोड हो गया, हम लोगों की गलती नहीं है। गलती तो उनको पकड़ें जहाँ बालू जहाँ लोड होती है, क्यों ओवरलोड करते हैं। ये सरकार ऑनलाइन कैमरा वहाँ लगा के नहीं रखती है, एक्स्ट्रा माल दिलाती है और फिर जब यहाँ खनिज विभाग में आता है 2 दिन 4 दिन लेट होता है। लेट होने के साथ साथ भी 50 हज़ार जुर्माना किस आधार पर लिया जा रहा है। अगर एक हाइबा का माल 50,000 में हमको मिले और ओवरलोड है तो 1 लाख लिया जाए, 50,000 लिया जाता है। हम लोग कहते हैं कि साहब जो भी माल ज़्यादा है उसका लिमिट लिया जाए, नहीं लिया जा रहा है। यहाँ खनिज विभाग से कहा जा रहा है कि एक हाइबा में 50,000 रुपये 10 चक्के में लगता है और 12 चक्के में 1 लाख रुपये और 10,000 रुपये सोसाइटी का भी लिया जा रहा है, रेड क्रॉस सोसाइटी का। लॉकडाउन कोरोना में हम लोग तो ऐसे में ही मर गए। ये सरकार क्या कर रही है, क्या करवाना चाहती है। जहाँ 66 रुपये लीटर डीजल था, 84 रुपये लीटर डीजल हो रहा है। जनता को मार डाले सरकार। ये इधर धुंध गद्दारी कर रही है सरकार, गद्दारी कर रही है सरकार, धोखा दे रही है किसानों को। हम लोग कहाँ जिए, किस आधार पे जिए। जहाँ से बालू उठता है उसको नहीं पकड़ रहे हैं, ये हम लोगों को चूस रहे हैं। हम लोग तो ऐसे भी मरे हैं, गाड़ी घोड़ा फाइनेंस करा के लोन लेकर के गाड़ी चल रहे हैं, पेट पाल रहे हैं। कहीं पुलिस पकड़ रही है, कहीं कुछ पकड़ रही है। अगर जहाँ से बालू उठता है वहाँ से अगर ये लोग रोक लगाएं तो हम लोग स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं। यहाँ कहा जाता है कि 10 चक्के में 50,000 जुर्माना है, चाहे 2 तगाड़ी बालू हो, बालू नफबाओ आप, उसका लिमिट देखो। कुछ नहीं किया जा रहा, मनमानी ढंग से किया जा रहा। 10 दिन आदमी परेशान रहता है। किसके द्वारा मनमानी पूर्ण किया जा रहा है? ये अब खनिज विभाग में आया हूँ, खनिज विभाग के द्वारा लापरवाही हो रही है। 4 दिन 5 दिन फाइल नहीं आता है, लेट होता है, इसके चलते गद्दारियाँ हो रही हैं। वहाँ नहीं पहुँच पा रहा, 10 दिन 15 3 दिन की छुट्टी है, छाना दुलही नवाना भाड़ा लग रहा है। 50,000 रुपये जुर्माना किस आधार पर लग रहा है। बोलते हैं कलेक्टर साहब नियम निकाले हैं, तो कहाँ नियम है, कैसा नियम है ये कि 10 तगाड़ी की 1 टन बालू, 1 टन बालू है तो उसका पैसा लिया जाए ना। अगर 2 टन बालू है उसका लिया जाए। ऐसा क्या रूल बनाया गया है कि 10,000 के स्थान में एक गाड़ी का 50,000 लिया जाएगा 10 चक्के का। जा रहा है खुदान में। मध्य प्रदेश के सीधी जिले से मायापुर गांव से हैं। हमारे पास एक गाड़ी है हाईवा, जिसमें रेता ठेके का रेता लीज पर लोड करते हैं टीपी सहित, और लोड करने के बाद मार्केट में ले जाके बेचते हैं। दिन में कभी एक ट्रिप बेच लिए, कभी 2 ट्रिप बेच लिए। जिसमें कि गाड़ी ओवरलोड में माइनिंग द्वारा पकड़ी गई। और माइनिंग से जब पूछा गया कि सर, बोला गया कि सर निवेदन स्वीकार करिए, कम से कम जुर्माना भरा जाए, माने दिया जाए। तो क्या बोला गया कि ऐसा नहीं होता, नियम के तहत 10 चक्का है, 12 चक्का है, 20 चक्का है, चक्के के हिसाब से आपसे वसूली की जाएगी। तो सर चक्के के हिसाब से वसूली हम लोग लोडिंग पॉइंट पर भी दे रहे हैं, और वही वसूली वहीं से गाड़ी लोड लेके जब रास्ते में आती है तो रास्ते में माइनिंग वाले टपक पड़ते हैं, पुलिस वाले टपक पड़ते हैं, कलेक्टर साहब का अभियान चल रहा है, ये मजिस्ट्रेट साहब का अभियान चल रहा है, ये बता के वो गाड़ियों को खड़ी करवा दिया जाता है। कोई अधिकारी मिलता नहीं आने पे। जब किसी तरह से यहाँ आया जाता है तो कल काम हो जाएगा, अभी हो जाएगा, शाम को हो जाएगा, करते करते 4 दिन से परेशान, बगैर खाए हम 4 दिन से यहाँ परेशान हैं। रात भर यहीं
बस स्टैंड में झोपड़ी के नीचे रात भर जब तक भट्टियों में आग रहती है तो ताप के बिताते हैं, नहीं तो वही कुकड़े आते हुए बैठे रहते हैं। विभाग के अधिकारी चीटिंग न तो हमारे रिश्तेदार कोई हैं रीवा में, न तो हमारा घर रीवा में है, न तो होटलों में लाजों में जाने के लिए मेरे पास पैसा है। सर अपनी गाड़ी में 10 फीट माल ओवर था, 10 फीट का जुर्माना मैंने 50,000 रुपये जुर्माना भरा, 10,000 रुपये रेड क्रॉस का लगाया गया। रेड क्रॉस की वसूली हमसे क्यों की जा रही है? शासन जो तनख्वाह पा रही है 1,20,000, 60,000, 80,000, उससे क्यों पैसा नहीं रेड क्रॉस का दिया जाता? क्या हम मोटर मालिक कर्ज लेके गाड़ी खरीद के मोटर मालिक बन गए तो शासन का फर्ज यही है कि हमसे वसूली करे रेड क्रॉस का पैसा। हम उधर उसके बालू का भी पैसा दें, टीपी का भी पैसा दें, इधर रेड क्रॉस का भी पैसा दें, इधर खाने बगैर भी मरें, तो क्या सारी गलतियां हम ही कर रहे हैं? शासन क्यों नहीं माने देख रही है कि हम गलत कर रहे हैं? उसको ठेकेदार को खदान सौंप दिया, ठेकेदार से क्यों नहीं लगवा रही है शासन? कांटा लगवा दे, घर में कांटा से तौल के बालू दे वहाँ से। असलियत देखे चोरी कहाँ हो रही, कौन करवा रहा है? असलियत चोरी शासन खुद करवा रही है ना, तो क्यों देखेगी? शासन खुद चोरी करवा रही है सर। ऐसे में सुसाइड उसको कर कांटा लेंगे। लगवाना चाहिए वहाँ पे CCTV कैमरा लगवाना चाहिए कि कोई ओवरलोड तो नहीं जा रही गाड़ी, है ना? ये सारी वसूलियाँ हम लोगों से नाजायज हो रही हैं। अब इससे ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ। इसी तरह की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।